ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 13वें अध्याय का में भगवान ने क्या कहा है। 13वें अध्याय में जो है गीता में, वो भगवान का क्या ज्ञान है वो हम देखेंगे। उसमें छिपे हुए ज्ञान को, उसके भावार्थ को, उसके श्लोकार्थ को। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर जो है क्षेत्र है, इस नाम से कहा गया है। क्षेत्र क्यों है? क्षेत्र की तुलना भगवान ने खेतों से करी है। जैसे जहाँ ज़मीन में फसल उगती है और उसका फिर फल मिलता है, फसल उगाते हैं उसका फल मिलता है, इसी तरह से इस शरीर से क्षेत्र की तुलना की है। इस शरीर में कर्म पैदा होते हैं, फिर उनका फल मिलता है। तो जैसे ज़मीन में पैदा होती है, खेती होती है और उसके फल मिलते हैं, इसी तरह से इस शरीर में भी कर्मों से हमें उसके फल मिलते हैं। कर्म पैदा होते हैं, फिर उनसे हम कर्म करते हैं, फिर उससे हमारा फल मिलता है। तो ये क्षेत्र का है इस नाम से। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो इस क्षेत्र को जानने वाला है, शरीर को जो जानने वाला है, उसका नाम बताया है उन्होंने इसमें, क्षेत्रज्ञ, मतलब क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला। इसको क्षेत्रज्ञ को हम आगे बात करेंगे इसकी। इस नाम से इस तत्व को जानने वाले को ज्ञानी जन कहते हैं। जो इस क्षेत्र को, जो ये क्षेत्र है और जो इसको जानने वाला है, उसको जो जानता है उसको भगवान ने ज्ञानी जन कहा है। क्षेत्रज्ञ क्या है आगे देखते हैं। क्षेत्रज्ञ जो है, हे अर्जुन, तू क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। उनका मत क्या है वो बता रहे हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। अब उन्होंने क्षेत्रज्ञ को क्लियर किया है। तो सारे क्षेत्रज्ञों में मतलब सारे क्षेत्रों में मतलब सारे शरीरों में, सारे शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है अर्थात जीवात्मा है, तू उसको मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञ क्या होता है, जीवात्मा क्या होता है? जीवात्मा होता है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, 5 प्राण होते हैं, 5 तन्मात्राएँ होती हैं और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं। इस सारे चीज़ों को मिला के क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 5 कर्म ज्ञानेंद्रियाँ हुई, आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा आदि। नाक से सूंघना, कान से सुनना, आँख से देखना और जीभ से स्वाद लेना, और त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान मिलता है। तो ये 5 ज्ञान देने वाली इंद्रियां हैं और 5 कर्म करने वाली इंद्रियां हैं। 5 कर्म करने वाली इंद्रियां कौन सी हैं? दोनों हाथ, दोनों पैर, 2 हो गए, और जिह्वा के 2 पोर्टफोलियो है। एक टेस्ट करने का करती है तो ज्ञानेंद्रिय में आती है, और जब बोलने का काम करती है तो ये कर्मेंद्रिय में आती है। तो एक और 3 हो गए, जिह्वा और गुदा और प्रजनन के अंग, हाथ, पैर, जिह्वा, प्रजनन के अंग और गुदा। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई। 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण का काम है शरीर में श्वास लेना, छोड़ना,
जो ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है और बाहर निकलती है उसको प्राण बोला है। और जो उड़ान है वो मृत्यु के समय शरीर से जीवात्मा को निकालने का काम करता है और ऊंची स्थिति में भी पहुंचाता है विचार के द्वारा। और अपान जो है, शरीर से कोई भी चीज़ हम निकालते हैं, जैसे छींकते हैं, थूकते हैं, या बच्चे पैदा करना है, ऐसे कोई भी काम जो शरीर से निकालने के काम हैं वो जो है वो इसमें आते हैं अपान में। व्यान और समान, इन दोनों का काम है शरीर में खाने को पचाना जो हम खाते हैं, और शरीर में सारे अंगों तक, पोर पोर तक, शरीर के एक एक हिस्से तक जो पहुंचाने का काम करता है रक्त के द्वारा उसमें, तो उसको व्यान और समान कहते हैं। तो ये 5 इंद्रियां हो गई, ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 प्राण हो गए, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं अर्थात आँख से देखना तो देखना, कान से सुनना तो सुनना, और नाक से सूंघना तो सूंघना, त्वचा से महसूस करना, फील करना, और जिह्वा से स्वाद लेना तो स्वाद लेना। ये इसके जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और 5 तन्मात्राएं हो गई। इसके अलावा मन होता है जो संकल्प विकल्प करता है शरीर में, और जो बुद्धि होती है वो हमें निश्चय कराती है। निश्चय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई भी चीज़ का फाइनल डिसीजन देना जिसको कहते हैं। तो ज्ञान ये इसको निश्चय करना। और चित्त होता है जिसमें स्टोरिंग होती है। स्टोरिंग अर्थात जैसे कोई भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या कोई भी हमारे कर्म हो रहे हैं या कुछ है, सब हमारे उसमें अंकित हो जाते हैं किसमें, चित्त में। वही यही जो सारे अंकित हो जाते हैं यही मन में प्ले होते हैं। जैसे कैसेट को प्ले करते हैं ऐसे ही ये मन में प्ले होते हैं, और उसी के आधार पर हम काम करते रहते हैं। जो भी हमारे मन में विचार आता है, अभी दिल में इच्छा हुई कॉफ़ी पीना है, तो शरीर के अंग जो हैं, पाँव चलने का काम करेंगे, हाथ करने का काम करेगा, और कॉफ़ी बनाएंगे और पिएंगे। तो ये जो हमारे चीज़ें हैं इस तरह से होती हैं। और है अहंकार। अहंकार है अहम की भावना। मैं हूँ की हूँ जो है वो अहंकार है, मैं हूँ। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएँ और 4 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण बोलते हैं इसको। ये हो गए। इसको टोटल को मिला के बोलते हैं जीवात्मा। इसको भगवान ने इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहा है। क्षेत्रज्ञ। तो शरीर में क्या है, क्षेत्र है, यानी कि शरीर है जिसमें कर्म पैदा होते हैं और उनका फल मिलता है। क्षेत्रज्ञ है जो इसको, क्षेत्र को जानने वाला है, मतलब शरीर को जानने वाला है। वो कौन है, जीवात्मा है। वो जानता है कि शरीर में क्या हो रहा है। तो भगवान कहते हैं सारे जो क्षेत्र हैं, जो सारे शरीर हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको उन्होंने क्षेत्र कहा है। जितने भी क्षेत्र है अर्थात जितने भी लोग हैं, उनमें तू क्षेत्र तो मुझे जान और क्षेत्रज्ञ भी मुझे जान। मतलब 5 शरीर, जो जब शरीर बनेंगे तो 5 तत्वों से ही बनेंगे ना। तो क्षेत्र भी वही है और क्षेत्रज्ञ भी वही है। क्षेत्र
तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह भी मुझे ही जान। ऐसा मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। मतलब क्षेत्र भी वही है, सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी वही है, और उसको जो तत्व से जानता है विकार सहित प्रकृति का, जो विकार सहित प्रकृति जो है विकार सहित प्रकृति है, और जो पुरुष तत्व है उससे तत्व से जानना है, वह ज्ञान मेरा ही ज्ञान है, ज्ञान मेरे ही द्वारा होता है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम तच्च यादृक्ष यद्विकारी यदस्य यतस्य यत यच सो यत् प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। और वो क्षेत्र एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ कि जो जितने लोग हैं उनके जो शरीर है वो क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र जो है जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, विकार सहित है ना क्षेत्र जो है, और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। अब वो सारे क्षेत्रज्ञ जिस विकार वाला है और जो क्षेत्रज्ञ है जिस प्रभाव वाला है, वो सारा भगवान आगे बताएंगे। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदस्यैव हेतु मद विनिश्चित। यह जो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। मतलब ये क्षेत्र जो है, इसको बहुत से ऋषियों ने भी इसको अलग अलग, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो वेद हैं, वो एक किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए, बहुत सारे ऋषियों ने उसके ऊपर ध्यान किया है, ज्ञान पाया है, तो मिलके सहयोग से वो सारे मिला के ज्ञान बना है। तो भगवान कह रहे हैं ऋषि भी बहुत सारे जो ऋषियों ने जो इस क्षेत्रज्ञ मतलब जो हमने अभी बात की थी, जीवात्मा को तत्व से जैसा कि कहा है, और बहुत सारे वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग द्वारा कहा गया है, बहुत सारे वेदों में जो मंत्र हैं उसमें भी कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों। एक ब्रह्मसूत्र भी एक ग्रंथ है हमारा, जो ब्रह्मसूत्र में सूत्र दिए गए हैं, और उसके आधार पर भी जो कहा गया है वो भगवान कह रहे हैं, वो उसमें भी कहा गया है। युक्ति द्वारा ज्ञान दिया गया है। महाभूतान अहंकार बुद्धिर्व्यक्तिमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। इसमें क्या क्या है बता रहे हैं भगवान। 5 महाभूत हैं, अहंकार है, बुद्धि है, और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। मैंने दरअसल ये पहले ही बता दिया, इसमें भगवान आगे बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, 5 महाभूत है। शरीर हमारा 5 महाभूतों से बना है। कौन से महाभूत हैं? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये 5 महाभूत है जिनसे हमारा जो है शरीर बना है, क्षेत्र बना है। और उसमें क्या है, अहंकार भी है, बुद्धि भी है, और मूल प्रकृति भी है। अहंकार अहम की भावना है, बुद्धि जो निश्चय करती है वो है, और मूल प्रकृति है वो भी है, और 10 इंद्रियां हैं। अभी हमने बात करी थी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, तो वो 10 इंद्रियां भी हैं, और 1 मन है, और 5 इंद्रियों के विषय हैं। विषय जिनको हमने तन्मात्राएं बोला था, तो
वो विषय क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। मतलब शब्द जो है हम शब्द का अनुभव हम कान से करते हैं, स्पर्श का हम त्वचा से करते हैं, रूप का हम आँखों से करते हैं, रस का जिह्वा से करते हैं और गंध का हम नाक से करते हैं। तो इसमें महाभूत अहंकार, बुद्धि, इंद्रियाणी 10 और 5 इंद्रिय और ये है सब बताया भगवान। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। एतत् क्षेत्र तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। इच्छाएं हैं इसमें क्षेत्र में, शरीर में इच्छाएं उठती हैं, द्वेष करते हैं हम लोगों से, किसी के पास कुछ हुआ तो हमको उससे जलन होती है, द्वेष होता है, इच्छा करते हैं। इसमें सुख और दुख भी है किसमें? क्षेत्र में। और स्थूल का देह का पिंड भी है, जो देह है उसको पिंड बोला है भगवान ने, का पिंड भी है। चेतना और धृति भी है। चेतना है शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति है, जिसको भगवान ने चेतना कहा है। चेतना है और धृति है। धृति होती है धारण करने की शक्ति। धृति को इन्होंने पहले भी 5वें श्लोक में कहा गया है, तो क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए और श्लोक में कहे हुए इच्छादि क्षेत्र के विकार समझने चाहिए। तो ये इस प्रकार ये विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। ये तो संक्षेप में कहा है, डिटेल में होता तो कितना होता सोचो। तो इस प्रकार जो विकारों के सहित है, विकार हैं इसमें। विकार क्या है? क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए। इस श्लोक में कहे हुए इच्छादि क्षेत्र के विकार समझने चाहिए और यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आगे भगवान क्या कहते हैं? इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, इस लोक में भी और परलोक में भी, जो कहते हैं दूसरे लोक होते हैं उन लोकों में भी और इस लोक में भी, अर्थात इसको नश्वर क्योंकि शरीर है इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। इस लोक तो इस लोक में भी और दूसरे लोक में भी संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव। मतलब किसी चीज़ में आसक्ति ना हो, उसका अभाव हो, और अहंकार का भी अभाव हो। जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बार बार विचार करना, ये इस में कहा गया है। असक्तिर्न विश्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मतलब भगवान कह रहे हैं पुत्र बोला है बच्चों में, पुत्र या पुत्री, स्त्री या पुरुष, स्त्री है तो उसके लिए पुरुष, घर यानी जहाँ रहते हैं, और धन आदि में आसक्ति का अभाव होना चाहिए।
आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और ममता का भी अभाव होना चाहिए। ममता अर्थात किसी भी चीज़ में आसक्ति को, मोह होना अर्थात उसको ममता कहते हैं। ममत्व तो नहीं होना चाहिए। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, चाहे कोई प्रिय हमारा मिले या अप्रिय मिले, उसमें भी कोई चित्त सम रहना चाहिए, मतलब उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभिविचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। जो लोग विषय में आसक्त रहते हैं, भोगों में आसक्त रहते हैं, उन मनुष्यों के साथ, उन समुदाय के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। प्रेम उन समुदाय में प्रेम का न होना, मतलब उनके साथ नहीं रहना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। भगवान कहते हैं अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, मतलब अध्यात्म में प्रतिदिन हमें लगे रहना चाहिए। अध्यात्म मतलब अधिआत्म मतलब अपने आप को जानना, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसमें नित्य स्थिति होनी चाहिए। और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना। तत्व कौन है? तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा ही है, और सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा। जितने ये सारी चीज़ें बताई हैं वो तो ज्ञान है, और बाकी सारी चीज़ें जो है, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो अज्ञान है। अज्ञान क्या है? जैसे बताया है, ज्ञान के साधनों से विपरीत तो मान, दंभ, हिंसा आदि जो है, ये सारे बुद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे हो गए हैं, विकार हैं सारे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादित्य परम ब्रह्म न सत्य न सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है, न असत्य ही कहा जाता है। जो जानने योग्य है, उस परमानंद को, उसको जानकर मनुष्य को परम आनंद प्राप्त होता है, उसको भली भांति ही कहेंगे। भगवान ऐसे कह रहे हैं, वह अनादि वाला परब्रह्म है, और वो न सत है न असत है, सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं भगवान। कैसे भगवान बताएंगे? सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। इसको हम अगली बार लेंगे। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।